भाई जैसा कि आज जो गांव के अंदर में इल्ज़ामात लगे हुए हैं इन लोगों के, मस्जिद के मेंबरान के ऊपर में, सचिव के ऊपर में, अध्यक्ष के ऊपर में जो इल्ज़ामात लगे हुए हैं वो निहायत ही झूठे हैं। और है सवाल इन्होंने गबन किए करके उनका इल्ज़ाम है, उनका गबन सुन लीजिए। अभी हाल ही में 1 महीना पहले 54,000 रुपये रफ़ीक पहलवान ने किराया लेके गए, उसका स्टाम्प है किराएदार का कि मेरे पास से 54,000 रुपये लेके गए। उसके बाद में LIC के पास में जामा मस्जिद की जगह है, वहाँ पे कब्जा कर लिए। दूसरा, मरी माँ के पास में एक मकान था, वो मकान उन्होंने हरासी में नगर पालिका से लिए 1 रुपये में और वो मकान बेचे 2 लाख रुपए में। ये उनका गबन है। 18 एकड़ ज़मीन जावेद पहलवान का नाना, मवास नाना, उसने जामा मस्जिद की हड़प कर लिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं है। हमने वक्फ बोर्ड से जो सीलिंग में ज़मीन गई थी जामा मस्जिद की, उस ज़मीन के 7 खेत थे, वो उसमें से हमने 3 केस का फैसला हमारी तरफ कर चुके। 4 केस का फैसला अभी बाकी है, जो विचाराधीन है, न्यायालय में चल रही तारीख है उसकी। हम जाके वक्फ बोर्ड के यहाँ से तारीखा करते, उनके ऊपर में नोटिस निकलने के बाद में वो 1 तारीख पर भी हाजिर नहीं हुए, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंटली कोई जवाब देने के लिए नहीं है। पता नहीं मुझे वो क्यों इल्ज़ाम तय कर रहे, क्यों ऐसा जुल्म कर रहे, क्यों मुसलमानों को गुमराह कर रहे, क्यों अल्लाह के घर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे, ये अल्लाह जाने। बाकी हम लोग पाक और साफ और बेदाग है, हमारा इसके अंदर में 1 पैसा नहीं। और दूसरी बात सुनो, हम मोदी के चाहने वाले हैं, हम किसको खान देते खाते भी नहीं, तो किसको खान देते भी नहीं। हम 1 रुपया किसको खान देते नहीं, और वो लोग खाने वाले हैं। उसका ना जमीन सोना वाले के पास, हाँ, सोना वाले के पास से 60,000 रुपये लेके चले गए। ये किराया मौलाना जफर ने जो बोलना 60,000, जबकि तुम निकल गए थे मस्जिद से, तुम्हारी सही है, तुमको निकाल दिया गया, तुमने बोले मैं निकल गया 21 में, और बाद में तुमको किराया लेने का क्या अधिकार था? जो हर जुमे को चंदा वसूल कर रहे, 5,000 4,000 रुपये हर जुमे को आता है, वो तुम खा ले रहे, 1 रुपया जमा नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक बिल हम लोग भर रहे, साफ सफाई के पैसे हम दे रहे, मस्जिद का मेंटेनेंस हम कर रहे, और तुम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ चंदा खा रहे। डुप्लीकेट बुक बना के लोगों से चंदा वसूल कर रहे। उनके बुक के डुप्लीकेट थे हम, जिस पर अध्यक्ष की, सचिव की सही नहीं है, वो बुक पे चंदा ले रहे हो। ये फ्रॉड नहीं कर रहे, वो फ्रॉड वो कर रहे, हम नहीं कर रहे। इदारे खाना काम उनका है, हमारा नहीं है। हमारा काम सबको लेके चलने का है, ना कि मुसलमान को, हर इंसान को लेके चलने का, गांव में अमन रखने का काम हमारा है, और ये हम रखते आए। हम ये काम करने वाले लोग हैं। हमारा कुछ मफाद नहीं है, 1 रुपया भी हमारे लिए गाड़ी का चाक है। हमारा मजहब, हमारी शरीयत इसकी इजाज़त देती नहीं। हम किसी को रुपया खान देते नहीं, वो खाने के लिए कर रहे, हम बनाने के लिए कर रहे। मस्जिद का काम देखो, हमारे कारकिर्दी के अंदर में हमने कितने रुपए की प्रॉपर्टी मस्जिद के लिए ली, कितना बड़ा इदारे का काम किए। 52 लोग थे, 4 रह गए, और इतनी बड़ी मस्जिद तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। सामने का उसको 20 लाख रुपए लगे मीनार को, हमने 20 लाख रुपए लगा के मीनार बनाए। कुछ चंदा भी है उसके अंदर में, लेकिन 19 लाख 18 लाख मस्जिद के लगे उसके अंदर में। देने नाम 0 है, खाने का काम चालू। देते वक्त 1 रुपए की उनकी पावती बता दो, मेरे को फांसी दे दो। 1 रुपए की पावती नहीं उनके पास में मस्जिद को दिए करके। जब आप मस्जिद को देते नहीं, तो छीनने का अधिकार क्यों रखते हो भाई? तो आपको क्या लगता है ये जो हरकतें हो रही है, इसमें राजकारण हावी है या इनका कुछ अलग से मफाद है आपको? देखो भाई, दिलो दिमाग का तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, राजों का मालिक तो अल्लाह है। उनके दिल में क्या है अल्लाह जाने, वो जाने। लेकिन मुझे ये लगता कि पूरा मफाद है इसके अंदर में, राजकारण के जरिए से हो चाहे मजहब कारण के जरिए से हो, पूरा राजकारण है। जब तुम उसमें किसी चीज में शरीयत में बैठते नहीं, इस्लाम में तुम्हारा दाखिला नहीं है, और उसके बाद नहीं आप ये काम करोगे, तो लोग सहन कैसा करेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, लोगों को समझाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन लोग समझ जाते हैं। अभी हम इंशाअल्लाह तंजीम चालू किए, हर तरीके से जितना होता उतने तरीके से लोगों को समझा रहे, कर रहे। अब बेचारा गरीब रिक्शे वाला, ठेले वाला, हमाल, वो बेचारे गरीब लोग, वो दबाव में आएंगे नहीं क्या? तुम गुंडावर्ती कर रहे, हम गुंडावर्ती के खिलाफ है। गुंडावर्ती के प्रूफ तुम्हारे SDO कोर्ट पुसद मौजूद है। आप पे 18 खटले चल रहे, आप तड़ीपार की केस चल रही है आपके ऊपर में। आप इतने क्लियर है क्या?
आप क्रिमिनल है और इदारों के अंदर में झूठ बोल रहे हैं, इदारों के अंदर आके बोल रहे हैं। तुम्हारे इसके अगर माहिती के अधिकार में जाओ तो 5 साल में उन्होंने कितना बोफोर्स किया ये सब मालूम पड़ जाएगा आपको। नगर पालिका के अंदर में आज हर हिंदू, मुसलमान, बुद्ध सब परेशान है। मामूली परमिशन लेने के लिए जाने वाले को कमीशन मांगा जाता, तो धंधे उनके, हमारे नहीं है भाई। है राजकारण में सही इंसानों को सपोर्ट करने वाले हम लोग हैं, 5 पैसे खाकर काम करने वाले लोग हम नहीं हैं। क्या मदर से वो दुनिया भर के उनके फ्रॉड है, अल्लाह माफ करने वाला है। उनकी गिबत मत करो, उन्होंने जो करे ये है। अभी 2.5 लाख रुपए के हमारे पास पहुंच जाए, उन्होंने झूठे बहुत 2.5 लाख रुपए खाए उन्होंने। मैं हाजी हारून, हाजी अब्बा तैयब ईसानी, जामा मस्जिद का सचिव 1982। वहाब पहलवान ने मुझे 1982 करने से सचिव बनाए थे, जब इसाक पटेल के पास से वहाब पहलवान के पास कारोबार आया था। जब 106 रुपये, आज भी वो पासबुक मेरे पास सिलक है, 106 रुपये और 3 बर्तन फूटे हुए थे। उस टाइम में मस्जिद की कंडीशन ये थी, और भाड़े किसके 50, 100, 60 ऐसे थे। तो कुछ हद तक वहाब पहलवान के साथ रह के हमने वहाँ की जो तरक्की करे, यानी वो वहाब पहलवान गुजरे 1900 कौन से साल में गुजरे, 98-99 में इंतकाल हुए। वो इंतकाल होने के बाद में मोहम्मद पहलवान बने वहाँ के प्रेसिडेंट। उनके साथ में भी रह के हमने काम करे। तो वो परेड में जामा मस्जिद की तामीर करने की है, ऐसा मोहम्मद पहलवान के सदारत में बनाई गई। और मोहम्मद पहलवान इंतकाल होने के बाद में मौलाना ने बोले कि भाई अब पहलवान इंतकाल हो गए, अपने बॉडी में अध्यक्ष है नहीं, तो इसलिए तुम नई बॉडी बनाओ। तो मौलाना ने जो मस्जिद में खड़े रह के जो बॉडी बनाने का लोगों के नाम लिए, वो नाम हमने लिखे और उसकी बॉडी बनाए, और 2013 में वो वक्फ बोर्ड में हमने दाखिल करे। उस टाइम मौलाना कौन थी? मौलाना बशीरुद्दीन, हाँ, मौलाना हाजी सैयद बशीरुद्दीन वो थे। उन्होंने ये लोगों के नाम चुने थे, और वो टाइम में उनके बोलने के हिसाब से हमने बॉडी बनाए और उसमें भेजे। और उसमें जब ठहराव लिए, उसमें रफीक पहलवान की भी सही है, आपको सब रिकॉर्ड दे देते, और सबके सहमति से बनाए बॉडी। और 2013 में वहाँ पर बॉडी में वक्फ बोर्ड में दाखिल करे, उसका हमारे पास कागज भी है। और ये जो बोला जा रहा कि करोड़ों रुपए मुरुम के खाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रेलवे वाले हमारे पास 6 महीने से घूम रहे थे, वो पहले 50,000 रुपये एकड़ से दो, 60,000 से दो। उन्होंने बाजू के ज़मीना लिए, अभी हमारे पास रिकॉर्ड भी है, लाख रुपए से दो, 80 से दो। हम 5 लाख रुपए पे थे कि हमको 5 लाख रुपए एकड़ मुरुम का होना, और हमारी ज़मीन जो तुम मुरुम ले जाएंगे उसमें 3 फुट काली और डेवलप करके बावड़ी वगैरह, बावड़िया 4-5 बना के दो। तो आखिरी हमारा ऐसा फाइनल हुआ कि 2 लाख रुपए एकड़ से पहले 5 एकड़ दो, और उसके 10 लाख रुपए उन्होंने बैंक में भी डाल दिया हमारे पास। उसका रिकॉर्ड है, ये बैंक की पासबुक है स्टेट बैंक की, इसमें 10 लाख रुपए उनके अकाउंट से डायरेक्ट आए हुए हैं हमारे पास, ये प्रूफ है। उसके बाद में हमारे मस्जिद के खेत के पीछे जो है वह 60,000, 70,000, 50,000, 80,000 से उन्होंने जो मुरुम लिए थे उसके प्रूफ है हमारे पास। और उसके लिए रास्ता करे उन्होंने हमारे मस्जिद के खेत में से, मस्जिद खेत में से मुरुम नहीं लेके गए, रास्ता करे और मुरुम पीछे से लाए उन्होंने। और उन्होंने अभी मुरुम ले जाने के पहले हमने हमारे अकाउंट में 5 एकड़ के 10,80,000 रुपये उनके पास से लिए, और वो बैंक के अकाउंट में मस्जिद के जमा है। ये बताइए कि कल जावेद पहलवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना आरोप लगाया कि ये मतलब बगैर कोई पद के होते हुए भी इन्होंने इसमें गैर व्यवहार किया है। उनका ऐसा बोलना है कि मस्जिद के अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ के ऊपर रुपए होने चाहिए, तो इसको लेकर आप क्या खंडन? नहीं, तो अब करोड़ आएंगे तो करोड़ भी हो जाएंगे। अभी कैसा है, अभी एक अजान हो रही, चलन दू के रुकू में 1 करोड़ नहीं 50, ये जब जमीन पूरी लेवल बन जाएंगी, हमने जो करे कि मुरुम दिए 5 एकड़ 5-5 एकड़ के हिसाब से पैसे ले रहे,
तो आगे करोड़ों रुपए एकड़ की जमीन बनने वाली है वो, और करोड़ रुपए। आज कुछ दिन पहले हमारे पास XYZ नाम नहीं बोलते हम, 26 एकड़ 26 करोड़ का अभी एग्रीमेंट करो बोले, तुम्हारी लेवल होने के बाद। कितने करोड़ का? 26 करोड़ का खेत लेने को तैयार है XYZ, तुम्हारी लेवल होने दो बोले, मैं 26 करोड़ का लेता। उसके बाद ये जो करोड़ों आए होंगे, हमने उन्होंने प्रूफ कर देना कि करोड़ों जिसके पास से लिए होंगे, तो हम जो भी चीज़ की आवाम, लोग, पब्लिक जो सजा देंगे वो भोगने को तैयार है। हाँ, और नहीं तो हम उनके करोड़ों रुपए जो हम पे भ्रष्टाचार डाले, उन पे हम इज्जत का, मानहानि का दावा दाखिल करेंगे और उनको बुलाएंगे कि भाई तुमने हमारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए करोड़ों रुपए का तुमने भ्रष्टाचार करे, ऐसा हम पे आरोप डाले। ये बताइए, देखो, ये जिस टाइम में जो प्रस्ताव रखे, उस टाइम में डिग्रस के 100-150 लोग दारुलूम में जमा हुए थे कि मौलाना अबू जफर को मस्जिद में से निकाल देने का है। उस टाइम में जावेद पहलवान भी है मीटिंग में, उनकी सही है हमारे पास, और उनके ज़्यादा यानी हम पर प्रेशर कि ये ऐसे मौलाना को तुम मस्जिद में रखते क्या, जल्दी निकालो, मीटिंग आ लो। और उस टाइम में वो खुद मीटिंग लेने के बाद में मस्जिद में आए हमारे साथ, नहीं तो उनको पूछो कि मौलाना को हमने जब लेटर दिए कि भाई आपको ये मस्जिद से पद से निकाल दे रहे, उनकी सही है। उस समय जावेद पहलवान हमारे साथ में ही थे, जाफर भाई हमारे साथ में थे, कम से कम 100-150 लोग साथ में थे कि इनको निकाल दो करके। हमने उनको बोले आप यहाँ से निकल जाओ, नमाज नहीं पढ़ना। मौजन और इमाम जैसा दोनों को निकाल दिए, उनकी साइन है हमारे पास निकाले हुए की। हमारे जावेद पहलवान साहब हमारे साथ में थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उनके नाना के ज़माने से मैं 1980 से सेक्रेटरी हूँ। हाँ हाँ, एक मिनट, बिल्कुल सही बात बोली। उन्होंने हमको बुलाए थे कि मैं बोलता वैसे ही तुम मेरे को मेंबर लो, और मैं बोलता वैसा करो। मैंने बोला वैसा इन लोगों को निकाल दो जो आज यहाँ बैठे हुए हैं। बोला नहीं, मैं क्यों निकालूँ भाई, तुमको मेंबर लेने का है तो मीटिंग लेंगे, 4 लोग ठहराएंगे, तुमको ले लेंगे मेंबर। नहीं, उनके पीछे जो हमारे आलिम है, कोई आलिम उनके साथ में नहीं है दिग्रस का, कोई आलिम उनके साथ में नहीं, किसी प्रोग्राम में कोई आलिम उनके साथ में नहीं था, अवाम उनके साथ में नहीं रहते, कोई भी नहीं रहता। वो लोग जिनको मस्जिदों में इधर जगह नहीं मिलती, वो मजबूरन वहां जाते। जुमे के अंदर देखो ना, 2 सफ के ऊपर में सफ नहीं बनती, बाकी मस्जिद में घर नहीं कर दिए। अच्छा, उन्होंने सिर्फ यही नहीं, इसके पहले भी करप्शन किए। उनको दारुल के अंदर रखे थे हमने, दारुल के अंदर में हर साल उन्होंने डुप्लीकेट बुक छापे। जफर ने, मौलाना जफर ने, तब आपने शिकायत किए, एक्शन लिए, नोटिस दिए उनको। जैसे आज आपने मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोग मजबूरी में उनके पीछे नमाज पढ़े, ये कहाँ तक सही है बात? आप कह रहे हैं मजबूरी में लोगों को जगह नहीं मिलती, इसलिए लोग वहाँ पर जाके कहाँ तक लोग अननोन है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, ना समझ है, इसलिए चले जाते। जो पढ़े लिखे लोग हैं कोई नहीं जाते ना, तो फिर संजीदा लोग कोई नहीं जाते ना। लोग हैं तो आपने अपील करनी चाहिए, लोगों को कर रहे हैं ना, चाहिए। अभी कर रहे हैं, आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं। आप उन्होंने इस बात आप पे को आरोप कीजिए ना। लगाया तो आपने अभी एक ऐसा मुद्दा बना दिया उनके पीछे, ठीक है आपकी मर्जी नमाज नहीं होती, हजारों लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनके तक जाके अवेयरनेस करिए फिर। हम हमारे अपने बहुत सारे काम है, हम उनके अंदर में इतने बिजी है, इस तरफ हमने इस तरफ ध्यान नहीं दी। अब देंगे ना, जब जामा मस्जिद ट्रस्ट के आप जिम्मेदार हैं, तो ये आपका फर्ज है ना कि अवाम को बोलना चाहिए कि नहीं इसके पीछे नमाज नहीं होती। आपने तो शरीयत और दीन जानने वाले बड़े मौलाना से भी कांटेक्ट किया होगा, आपने उनका रेफरेंस इस्तेमाल करके बताना चाहिए था ना। आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई लोग मजबूरी में नमाज पढ़ती है, अपने तौर पे गलत जा रही है। हमने अपने तौर पर कहा, अब ये लोगों की अपनी मर्जी है, चाहे जो करे। नहीं किए, हमारे साथ में सैकड़ों लोग थे, इस बात के ऊपर में सैकड़ों लोग थे, पूरी बॉडी थी, सारे दिग्रस के शहर के जिम्मेदार लोगों को हमने जमा किए थे और सबने मिलकर डिसाइड किए। और ये सब केसेस को हमने वक्फ बोर्ड में रखा, वक्फ बोर्ड से डायरेक्ट उनके नाम से आने वाला है, उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। नहीं तो अभी तक के आपने अवाम को ये क्यों नहीं बोला है कि भाई ये जो है मौलाना पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए हुए हैं, बोला है, ऐसा किया है, हमने बोला है, सारे आलिमों में बोले, सारी मस्जिदों में ऐलान हुआ है, सब तरफ ये खबर दी गई। कोई भी दिग्रस का ऐसा आदमी नहीं जिसको ये सारी बातें मालूम नहीं। तो कब बोला था आपने? उसी वक्त में बोला है, उस वक्त में सब सारे उलमाए कराम थे ना। आज हमारे साथ में सारे उलमाए कराम है, ये सबको पता है। किसी एक का नाम? मौलाना नूर खान साहब,
और जितने भी उलमाए कराम है सुन्नी बोला ना हो, तबलीग जितने भी मौलाना, सब बदरुद्दीन मौलाना। नाम बताइए, सबके नाम बताइए। हाँ बताओ ना सबके नाम। साहब हो गए, जितने भी उलमा सुन्नी हाफिज जुनैद साहब हो गए, जितने जितने उलमाए कराम सबसे अरे इवन सुन्नी यही नहीं, तबलीग आप साहब। कहते हो कि गोलकुल में नहीं आ रहा ना, सारे लोगों को ये बात मालूम है। ऐसा कोई हाँ, नहीं, जो भी ख्याल में जिम्मेदार है। लोगों को सबको ये बात पता है, सुन्नी तबलीग सब मौलाना को बोल सबको पता है ये बात। भेजा क्या? वो आ रहा है ना, वो सारी चीजें आ रही है, यानी कि- ऑन प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस है, कोर्ट के इसके अंदर में है। जब वो आएगा तब तो आप होंगे ना, हाँ बराबर तब अध्यक्ष होंगे आप। हम्म। अभी तो आप अध्यक्ष नहीं थे। है ना, अध्यक्ष है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं ना। अच्छा, ठहराव हमारे जिस दिन हमारे ठहराव हुआ 2010 में, जैसा हमारा ठहराव हुआ उस दिन से हम अध्यक्ष बन गए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। अच्छा। उस दिन से हम अध्यक्ष हैं, उसी दिन से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, वो एक नॉमिनल फॉर्मेलिटी है जिसके पीछे हमको दौड़ना नहीं है। वो वक्फ बोर्ड अपने हिसाब से चाहे वो जब करे, हम उसके पीछे क्यों दौड़ेंगे? वो उसके पीछे दौड़ना हमारा काम नहीं है। जावेद पहलवान का जो आरोप है हम्म, कि आप दोनों जो है अध्यक्ष और सचिव, हम्म। ये दोनों स्वघोषित अध्यक्ष और सचिव। अब ये सचिव तो 40 साल से है ना, आज से नहीं है, 40 साल से सारा सारा कारोबार ये आदमी कर रहा है। इतनी बड़ी मस्जिद किसने बनाई हुई है? सारे कारोबार कौन देख रहा है? सारी चीजों का डेवलपमेंट कौन कर रहा है? हम ही लोग कर रहे हैं ना। अगर हम नहीं है तो उस वक्त ही रोकना था ना उन्होंने। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, उनको इसमें न लेने की वजह से कर रहे हैं। एक वो इमाम को हमने वहां से निकालने की वजह से कर रहे हैं, उसके पीछे उनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ट्रस्ट में पहले कितने लोग थे और अब कितने हैं? पहले जो लोग थे उसमें से 3 लोगों का इंतकाल हुआ, बाकी लोग अभी हम 13 लोग हैं उसके अंदर में। वो सारे लोग हमारे साथ में हैं। कुछ लोगों के जो उन्होंने बताया कि हमने सही लिया, वो सही उन्होंने दादागिरी से ली दिए। आदमी वो तड़ी पार है, उसका रिकॉर्ड ही क्रिमिनल है, वो कुछ भी हरकत कर सकता। अच्छा, मेरा एक सवाल है। वो सवाल मतलब पूछने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, वो उसमें मस्जिद की बात है और समाज की भी बात है, आप उसका जवाब नहीं दीजिए। इसके लिए ये है कि हम ऐसे 50 काम लेके चल रहे हैं, 50 काम लेके चल रहे हैं। कुछ काम पूरे हो जाते, कुछ पूरे नहीं होते। सारी चीजें तो हमारे अपने हाथ में नहीं है, पूरे करने वाले भी तो और लोग हैं ना। जैसे हमारा मेडिकल कॉलेज का एक प्रपोजल किसके थ्रू था? हमारे पास साथ में लोग जुड़े हुए हैं तुम्हारे केरल के लोग यहाँ पर आए थे, उस प्रोग्राम के में आए थे। आपने शायद आप प्रोग्राम में थे, उस केरल के डॉक्टर लोग आए थे, बाकी लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ के सारे प्रोसीजर क्लियर होती तो हम करते। हमारा प्रोसीजर कहाँ रुका? वक्फ बोर्ड के अंदर। वक्फ बोर्ड से हमको परमिशन नहीं मिला। वक्फ बोर्ड से अगर इसका परमिशन मिल जाता तो वो होना शुरू हो जाता। इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने भी मस्जिदों के ऐलान में सुना था कि मेडिकल कॉलेज आने वाला है, जब आपका काम ही पाइपलाइन में था तो लोगों को आश्वासन देने की क्या जरूरत आश्वासन नहीं, हम कोई नेतागिरी थोड़ी कर रहे थे इसमें कि हमको वोट लेने। अब तक लोग चर्चा करते कि भाई मेडिकल हमको कॉलेज उसमें आएगा। नेतागिरी करनी थी, हमारा पर्सनल कोई स्वाद लेने का था नहीं। पहले हम काम पूरा कौम कर के लेते। लिए काम कर रहे थे, कौम के लिए काम कर रहे थे, हमको कौम के लोगों को जुड़ाना तो था। पहले ढांचा बना लेते, पूरे ढांचे का प्रक्रिया ऐलान तो follow कर करना लेते, पड़ेगा ना। पूरी जैसे procedure जैसे मैं follow आपको कर एक अगली बात का बता रहा हूँ, एक अगला ऐलान आज अभी आपके सामने कर रहा हूँ कि हम यहाँ पर राहत बैंक शुरू कर रहे हैं सारे शहर के जो गरीब लोग हैं उनके लिए। अब वो हो जाने के लिए वक्त तो लगेगा ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने एक बात बोला हुआ है कि शहर के अंदर में हम किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में जाहिल आदमी को नहीं रहने देंगे, सबको पढ़ाएंगे। हम उस हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, उसको हम चाह रहे हैं उसमें होना नहीं। जैसे हमारी एक कोशिश है अगले 5 साल के अंदर में कम से कम 10 IAS ऑफिसर दिग्रस के अंदर में रहेंगे हमारी कम्युनिटी के अंदर। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल के अंदर में कम से कम 500 लोगों को नौकरियां गवर्नमेंट की और अदर किस्म की हम मिला कर देंगे। उस हिसाब से हमारी कोशिश है। उसके लिए आप क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए ये कर रहे हैं कि हम डोर टू डोर हर संडे को घूम रहे हैं, हर घर के अंदर में जा रहे हैं, हर बच्चे ने पढ़ना चाहिए उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए साथ सैकड़ों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो हर संडे को हमारे साथ में घूम रहे हैं, कंटिन्यू घूम रहे हैं।